स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मिरेकल सर्जरी बताई जा रही है। सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पर्सन की जो बॉडी है उससे उसका सर अलग हो जाए और उसके बाद डॉक्टर्स उसको ज्वाइन कर दें, तो क्या यह चमत्कार होगा कि नहीं होगा। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई हैं सामने, मीडिया में बताया गया है कि इजराइल डॉक्टर्स परफॉर्म मिरेकल सर्जरी बाय रीअटैचिंग चाइल्ड्स हेड विथ नेक। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से चाइल्ड का जो हेड है वो अलग हो गया था। यहां पर कुछ मेडिकल टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वाला बैच ले सकते हैं। चाहे प्योर इंग्लिश हो, प्योर हिंदी हो गया, या फिर इंग्लिश वाले बैचेस, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर ध्यान रखिएगा यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा आप लोग ऑप्शनल का कोई बैच लेना चाहते हो तो इसी महीने ये सारे ऑप्शनल की शुरुआत हो रही है, कोई भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया गया है कि इजरायली डॉक्टर्स ने एक बहुत ही मिराकुलस फीट अचीव किया है बाय रीअटैचिंग बॉयज हेड आफ्टर ही सफर्ड इंटरनल डिकैपिटेशन। देखो, इंटरनल डिकैपिटेशन का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सर है वो बॉडी से अलग हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकली, जैसे कि पूरा का पूरा सर जो है आपका स्किन के साथ अलग हो गया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इंटरनल डिकैपिटेशन की। मैं आपको पिक्चर से दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये स्कल है ऊपर वाला, ठीक है। और ये जो स्कल होता है ना, बेसिकली आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये जॉइंट होता है हमारे स्पाइन से। ये नीचे का जो आप स्पाइन देख रहे हो, ये ऊपर जो यहां पर है, यहां पर एक जॉइंट होता है। और इस जॉइंट को क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं, ये है आपका एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। यहां पर अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये स्कल हो गया। और स्पाइन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, स्पाइन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, इससे ये स्कल हमारा ज्वाइन होता है। और ये अगर अलग हो जाए तो एक प्रकार से हमारा जो हेड है, जो स्कल है, वो हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी से एक प्रकार से अलग हो जाता है। तो यहां पर 12 साल का लड़का था जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था पैलेस्टीन के अंदर। जी हां, पैलेस्टीनियन लड़का था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और इसका नाम है सुलेमान हसन। उसकी इंजरी होने के बाद यहां पर डॉक्टर्स ने एक ऐसा सर्जरी किया जिसकी वजह से वापस से ये जुड़ गया है। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हैं, ये जो मेडिकल टर्म मैंने आपको बताया, एटलैंटो ऑसिपिटल डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब हुआ कि जब वो अलग हो जाता है। तो ये जो जॉइंट है जब ये अलग हो जाता है तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं, या फिर इसको इंटरनल डिकैपिटेशन भी कहते हैं। मतलब डिकैपिटेशन का मतलब ही यही होता है कि हमारा सर बाकी बॉडी पार्ट से अलग हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर बताया जाता है कि इसमें जो ह्यूमन का सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम होता है। 70% केसेस में यहां पर मृत्यु होती ही होती है, ठीक है। जिस भी तरह की चीजें होती हैं इसमें 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि जो सुलेमान हसन है उसके केस में हुआ क्या था। देखो, ये एक तो पैलेस्टीनियन बॉय है, मतलब कि आपको पता ही होगा इजराइल के अंदर ऑलरेडी विवाद है। यहां पर जो पैलेस्टीन के लोग रहते हैं, ये वेस्ट बैंक हो गया, और इसके साथ साथ आपको गाजा पट्टी पता होगा। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं पैलेस्टीन के अंदर, ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, यहां पर जो लड़का था वो बाइसिकल चला रहा था, साइकिल चला रहा था, और उस समय उसकी साइकिल एक गाड़ी से भिड़ जाती है। और गाड़ी से भिड़ने की वजह से उसको यहां पर तुरंत मेजर इंजरी होता है, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट किया जाता है वहां पर हॉस्पिटल में। और इजराइल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहां पर इसकी सर्जरी कराई जाती है। और इसी सर्जरी में बताया गया कि इसको डॉक्टर्स ने जो ठीक किया है, और इसीलिए उसको एक प्रकार से मिरेकल बताया जा रहा है। यहां पर डॉक्टर्स का क्या कहना था। डॉक्टर्स का यह कहना था कि सुलेमान हसन की जो हेड था, जो सर था, वो पूरी तरह से डिटैच हो गया था फ्रॉम द बेस ऑफ हिज नेक। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि इससे पूरी तरह से ये अलग हो जाना, तो ये पूरी तरह से अलग हो गया था, कोई चांस नहीं दिख रहा था यहां पर। डॉक्टर्स ने ये बताया है। एंड जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली जून में हुआ था, लेट मी टेल यू, लेकिन इसके बारे में अभी रिसेंटली खबर बताई गई है मीडिया के अंदर। डॉक्टर्स ने अभी इसके बारे में बताया, ऑल्दो ये एक्चुअल जो घटना है वो जून की हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें की कैसे गई हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है। देखो, यहां पर जो डॉक्टर है, मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर ओहाद इनाव, ठीक है। ये काफी
इंपॉर्टेंट है, मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, मतलब जो हड्डी वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन उसके अंदर था। उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन किया टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ मिलकर और कई घंटे लग गए थे। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर्स ने नए प्लेट का इस्तेमाल किया है और फिक्सेशंस का इस्तेमाल किया है डैमेज्ड एरिया में, मतलब जहां पर ये जॉइंट ये जो ब्रेक हुआ होगा वहां पर नए प्लेट का इस्तेमाल किया गया है और नए प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे का जो बॉडी है उसको सर से फिर से ज्वाइन किया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो डॉक्टर है उनका यही कहना था कि आवर एबिलिटी टू सेव द चाइल्ड वॉज थैंक्स टू आवर नॉलेज, मतलब एक तो उनको काफी सारी नॉलेज हो गई थी और साथ ही साथ आज के जमाने में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है ऑपरेशन रूम्स के अंदर, उसकी वजह से बच्चे की जान बच गई। यहां पर सर्जन्स का कहना था कि 50% चांस उसका सर्वाइवल का भी ऑलमोस्ट था, नहीं था, इसको श्योरिटी से कह नहीं सकते, लेकिन काफी हद तक चांसेस था कि बच्चे की वहां पर मृत्यु हो जाती और इसीलिए इसको जो है काफी मिरेकल बताया जा रहा है। मैं इसी बच्चे की बात कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो और यहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है आप देख पाएंगे, तो इसी बच्चे को यहां पर बचाया गया है। मीनवाइल मैंने आपको यह भी बता दूं कि जब इसको डिस्चार्ज किया गया बच्चे को हॉस्पिटल से, तो उसको कहते हैं ना वो गले में जो पट्टा बंधा रहता है वो अभी के लिए लगाया गया है और यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उसको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे आगे आने वाले महीनों में ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे बड़ा जो मिरेकल बताया जा रहा है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी यहां पर बच्चे को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं आया। मतलब सोचिए अगर आपका हेड जो है अगर एक बार अलग हो जाए तो पूरी बॉडी हमारी फंक्शन ही हेड की वजह से करती है, ब्रेन की वजह से करती है, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा सर्जरी होने के बावजूद भी किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर जो बच्चा है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है विदाउट एनी एड, मतलब कि बिना कोई एड दिए वो आराम से वॉक कर पा रहा है। सो ये कोई छोटी बात नहीं है एंड दिस इज नॉट अ कॉमन सर्जरी एट ऑल। स्पेशली बच्चों में ये सर्जरी करना तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स का यही कहना था कि उनके पास जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से बच्चे की जान बची। और स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो जो डॉक्टर ओहाद इनाव की मैंने बात किया, वो ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने लंबे समय तक कनाडा के अंदर जो टोरंटो में सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर लंबे समय तक काम किया हुआ था। उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कई घंटों का काम करने का और बड़े लोगों पर जो उन्होंने सर्जरी की वहां पर कनाडा में रहकर, वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनको काम आया और इसकी वजह से बच्चे की जान बच सकी। तो लेट्स होप कि इस तरह के और भी सही तरीके से चीजें, जो नॉलेज है उनका, वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास पहुंचे, क्योंकि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं ज्यादातर केसेस में मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने जो भी कुछ किया, अब आगे चलकर उसका एक पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा कि कैसे उन्होंने बचाया, क्या क्या चीजें की गई, और मे भी हो सकता है आगे चलकर कोई नया इनोवेशन आ जाए ताकि इस तरह के केसेस में लोगों की जान बचाई जा सके। तो यही पूरा वीडियो था और मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जॉइंट्स के बीच में, मतलब हमारे बॉडी में जो अलग अलग जॉइंट्स हैं, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पर जॉइंट अच्छे से मूव कर सकें, मूवमेंट सही तरीके से हो सके, उसके लिए दो जॉइंट के, मतलब जॉइंट में यहां पर एक फ्लूइड होता है। आपको बताना है कि ये फ्लूइड कौन सा है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, आप ये कोड यूज करके ले सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।